परिवार में हमेशा पैसों की बचत होती रहती है। और पैसों क्या, उसका क्या मतलब है? जब हमारा परिवार ही साथ ना हो, जब हमारे माता पिता ही साथ ना हो, हम अपने माता पिता को घर छोड़ आराम से बहुत पैसे कमाए, उसका मतलब ही क्या है इस संसार का? पैसों से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पर पैसों से हम एक अच्छा परिवार नहीं खरीद सकते। पैसों से हम खाना भी खरीद ही सकते हैं, पर पैसों से हम वो संयुक्त परिवार में जो प्यार मिलता है, दादी दादा के जो संस्कार मिलते हैं, वो हम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। संयुक्त परिवार में सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो झगड़े तो अच्छे ही है ना। अगर झगड़े ना हो तो फिर परिवार में प्यार किस बात का? आपने देखा ही होगा कि जिन घरों में ज्यादा झगड़ा होता है वही घर में ज्यादा सुख मतलब आनंद भी होता है। वही घर अच्छे से खुशी से रह पाते हैं, क्योंकि झगड़े अच्छे ही होते हैं। एक बार हमारी कक्षा की शिक्षिकाएं ने हमको बताया था कि हमारे लिए झगड़े भी अच्छे होते हैं, हमें झगड़े करने चाहिए, लेकिन ऐसे भी झगड़े नहीं कि कभी किसी से ऐसे झगड़े नहीं करने चाहिए कि कभी किसी को भूले ना। ऐसे झगड़े करने चाहिए कि जिससे हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव ज्यादा हो। इसलिए सास बहू के झगड़े वह तो हमारे परिवार का एक आनंद ही। संयुक्त परिवार में जब लोग साथ रहते हैं तब झगड़ा होता है, जिसके कारण वह बंटवारे भी कर देते हैं और सब लोग अपने अपने तरह से रहने चले जाते हैं। संयुक्त परिवार में तो बस बंटवारे ही होते हैं, लेकिन विभक्त परिवार में जब माता पिता का झगड़ा होता है तो वो लोग वह बात डिवोर्स तक आ जाती है और माता पिता अलग हो जाते हैं, जिससे माता पिता के झगड़े में बच्चे भी बीच में आ जाते हैं। पर उन बच्चों का भविष्य क्या, और उन बच्चों को अपनी इतनी छोटी उम्र में अपने माता पिता को अलग होते हुए देखना पड़ता है। अरे संयुक्त परिवार में बंटवारा होता है तो घर में ही लोग रहते हैं, पर अपने अपने मतलब कि अपने अपने जो मर्यादा कमरे और हिस्सा होते हैं वही अलग करते हैं। लेकिन विभक्त परिवार में माता पिता खुद ही अलग हो जाते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य क्या है माता के बिना। संयुक्त परिवार में जब झगड़े होते हैं उसके कारण माँ अपने बेटे का ही पक्ष लेती है, जिसके कारण बहू को बहुत ही बुरा लगता है और पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते हैं और बहू अपने मायके भी चली जाती है। तो संयुक्त परिवार में इन लोगों ने कहा कि झगड़े होते हैं, पर लेकिन सास और बहू में जब झगड़े होते हैं तब उन दोनों को समझाने वाले और कई लोग होते हैं, वो उनको समझाते हैं। और भले ही सास और बहू दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके घर में जो दूसरे सभ्य है वो उन लोगों को समझाते, इसलिए कई बार झगड़ा सुलझा भी जाता है और प्यार से फिर से रहने लगते हैं। संयुक्त परिवार में देवरानी और जेठानी के बीच में संपत्ति के विषय पे झगड़े होते हैं। तो देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़े होते क्यों हैं? क्योंकि वो एक विभक्त परिवार जैसे परिवार में आती हैं। विभक्त परिवार जैसे परिवार में से आती हैं क्योंकि वो संयुक्त परिवार में नहीं रहे, जिससे उनको अपने दादा दादी से अच्छे संस्कार नहीं मिले। क्योंकि आप देखते ही होंगे जो परिवार संयुक्त परिवार है उनके बच्चे बड़ों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और वो अच्छे तरीके से रहते हैं, जहाँ विभक्त परिवार के लोगों से अपने दादा दादी के साथ नहीं रह पाते और अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, जिससे वे देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़े होते हैं और उसके कारण ही संयुक्त परिवार में बंटवारा होता है। इसी कारण हमारा पूरा देश आज विभक्त परिवार के जाल में फंस रहा है और अपने माता पिता को आश्रम में डाल और आराम से अपने पैसों की जिंदगी जी रहा है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि इस संसार में हमारे माता पिता से बढ़कर है ही कौन। जब त्यौहार होते हैं तब विभक्त परिवार में कम ही खुशियाँ देखने को मिलती है, और संयुक्त परिवार में त्यौहार होते हैं तब खुशियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर जब हम विभक्त परिवार में होते हैं तो हमारा परिवार बहुत ही शांत रहता है और वातावरण बहुत शांत रहता है। जब हम संयुक्त परिवार में होते हैं और हमारा कोई भी नया त्यौहार या फिर कोई नई उमंग का प्रसंग होता है, तब छोटी छोटी बातों में भी बहुत सारा बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। इसीलिए त्योहारों के दिनों में भी हमारे घर में अशांति छा जाती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में त्योहारों का टाइम बहुत झगड़ा होता है, तो वह 100% में से कहीं 1% हमको ऐसा देखने को मिलता है। जहाँ विभक्त परिवार में तो ऐसा हर बार होता है, क्योंकि वह संयुक्त परिवार से दूर जाकर अकेले बसते हैं। वहाँ क्या त्यौहार का मतलब क्या, दो पल की खुशी, और वहाँ संयुक्त परिवार में तो सभी लोग साथ में रहते हैं और सभी एक दूसरे को अपना खुशी और आनंद बांटते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में झगड़े होते हैं, तो ये भी अपने यहाँ दूर अपने घर से दूर आकर यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए। ये जब अपने गांव जाते हैं, क्या है आपको वहाँ बुरा लगता है तो आप वहाँ क्यों जाते हो?
आपको वहाँ बुरा लगता है, वहाँ के झगड़े होते हैं, तो आप फिर क्यों जाते हो? आपको वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन आप क्यों पता नहीं ऐसा बोल रहे हो। लेकिन सच में तो यही है कि संयुक्त परिवार सबसे अच्छा परिवार होता है। संयुक्त परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को अपने दादा दादी से हिलमिल कर देखते हैं और वो उनका अनुकरण करते हैं। फिर वो बड़े होकर अपने माता पिता से ऐसे ही व्यवहार करते हैं और आश्रम वाला और अपने माता पिता को कभी आश्रम नहीं भेजते हैं। संयुक्त परिवार में जब देवरानी और जेठानी लड़ते हैं तब बच्चों को खेलने भी नहीं देती है और बच्चों पर मानसिक असर होती है। संयुक्त परिवार में सास की बहू पे जो अत्याचार होता है उस अत्याचार से बहू पे मानसिक असर होती है और वह आत्महत्या कर लेती है। लगता है वो लोग पिछले युग में जी रहे, क्योंकि आज के युग में तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं कि बहू ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि हाँ, झगड़ा तो होता है सास और बहू में, लेकिन आज तक हमने सुना नहीं कि आत्महत्या कर ली इस जमाने में। क्योंकि जो झगड़ा कर वो अपने मायके चली जाती है तो उनके घर का कोई सदस्य उनको समझाता है, या तो उनका बेटा होता है वो उनको मनाने मतलब कि समझाने जाता है, और घर के दूसरे सभ्य भी होते हैं जो अपनी सास को यहाँ समझाते हैं और वहाँ बहू के मायके वाले उनको समझाते हैं और उन दोनों को एक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि बहू ने आत्महत्या कर ली। संयुक्त परिवार में अकेलापन महसूस नहीं होता। दूसरे और विभक्त परिवार में अकेलापन महसूस होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तब वह अपने उम्र से बड़े लोगों को कहता है, जिससे उसको उस प्रॉब्लम को ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता, जिससे वह डिप्रेशन में जाने से बच सकता है। और विभक्त परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तब वह अपने माता पिता को बोलता है, लेकिन कभी कभी उसके माता पिता भी उसका साथ नहीं देते, जिससे वह बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। आप भी कौन से युग में जी रहे हैं? आपने देखा होगा कि आज अभी बहुत सारी आपने देखा होगा कि आज अभी के समय में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी विकस रही है, इसीलिए हमें विभक्त होना ही पड़ता है। जब भी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं उसमें कोई भी परिवार अपने दूसरों को बढ़ावा नहीं देता है और जो भी लोग होते हैं वो दूसरों की सफलता नहीं देख पाते हैं।